हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने किस चीज पे चर्चा करेंगे? आज डिजीज वाला ही चल रहा है अपना टॉपिक। इसके अंदर आज बात करेंगे अपने 4 नंबर डिजीज है जो रहेगा एंथ्रेक्स। 4 नंबर में कौन सा रहता है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स रहता है। एंथ्रेक्स रोग यानी पहले बात बता देता हूं ये कि मनुष्यों से पशुओं में फैलने वाली डिजीज भी है ये, और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक होती है। पहले अपने इसके अन्य नाम की चर्चा करेंगे कि इसके अन्य नाम क्या है एंथ्रेक्स के अंदर। तो अन्य में नाम में रहता है तीली रोग। पहला होता है तीली। तीली रोग। तीली के बाद दूसरा आता है इसके अंदर गिल्टी, जहरी बुखार। गिल्टी हो गया, जहरी बुखार हो गया, प्लीहा जबर हो गया, गिल्टी बुखार। गिल्टी बुखार, प्लीहा जबर, गिल्टी प्लीहा ज्वर। प्लीहा ज्वर के बाद जहरी बुखार भी रहता है, विषहरी बावला, जहरी बुखार, जहरी बुखार। जहरी बुखार के बाद क्या आता है? विषहरी। विषहरी के बाद आता है, विषहरी के बाद बावला। ये रहते हैं अन्य नाम। अब अन्य नाम के बाद बात करेंगे। अन्य नाम आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तीली रोग हो गया, तीली के बाद गिल्टी बुखार, प्लीहा जबर, जहरी बुखार, विषहरी और बावला, ये थे डिजीज। इसके बाद अपने अन्य नाम के बाद संक्रमण यानी फैलने का माध्यम क्या है? फैलने का माध्यम भी कह सकते हो संक्रमण। संक्रमण क्या रहता है? संक्रमण के अंदर अपने बात करें तो पहला ये रहता है संक्रमित चारे व मिट्टी के संपर्क में आने से भी फैलता है। संक्रमित चारे मिट्टी के संपर्क में आने से फैलता है। दूसरा इसके अंदर क्या रहता है? इसके अलावा भी ये जो खून चूसने वाली मक्खी होती है, मक्खी या मच्छर से भी फैलता है। रक्त चूसने वाली, रक्त चूसने वाली मक्खी से भी फैलता है, से भी फैलता है। उसके बाद बात करते हैं अपने 3 नंबर पे। इसके अलावा तीसरा ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे यह फैलता है? शरीर में होने वाले घाव या चोट से भी, शरीर में होने वाले घाव व चोट से भी फैलता है। घाव व चोट से कैसे फैलता है? यानी मक्खी के द्वारा ही फैलेगा। ये घाव व चोट होता है, मक्खियां बैठती है तो संक्रमित को फैलाती है। उसके बाद क्या होता है? संक्रमित मनुष्य से पशुओं में भी इंपॉर्टेंट रहता है। 4 नंबर पे कंपटीशन की तरफ से इंपॉर्टेंट ये रहता है कि संक्रमित मनुष्यों से पशुओं में फैलता है। पशुओं में फैलता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, संक्रमित मनुष्यों से पशुओं में फैलने वाला। और उसके बाद अपने बात करेंगे रोग कारक की। इसका रोग कारक क्या है? रोग कारक क्या रहता है? रोग कारक में बेसिलिस। अब की बार ये +2 में आया हुआ है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक क्या होता है? इसका एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक होता है बेसिलिस एंथ्रेसिस के द्वारा ये फैलता है। बेसिलिस एंथ्रेसिस रोग कारक रहता है, बेसिलस एंथ्रेसिस। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम के अंदर +2 के अंदर। बेसिलस एंथ्रेसिस रोग कारक के द्वारा ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अब अपने बात करेंगे कि इसका कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? तो रक्त, प्लीहा व शरीर के समस्त भाग प्रभावित अंग के अंदर इसका प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग के अंदर बात करेंगे कि प्रभावित अंग कौन सा है जो प्रभावित हो रहा है, शरीर का कौन सा अंग है? तो रक्त, प्लीहा
व शरीर के समस्त बाहरी ऊतक, रक्त फलिया व शरीर के सभी बाहरी ऊतक, शरीर के सभी बाहरी ऊतक हैं जो प्रभावित होंगे इस डिजीज से, बाहरी ऊतक जो इससे प्रभावित होते हैं। अब अपने बात करेंगे रोग के लक्षण क्या है। लक्षण से ही पता चलेगा डिजीज का लक्षण क्या है। इसमें अपने जहरवाद के अंदर भी पढ़ा था, रिंडरपेस्ट के अंदर भी पढ़ा था, एफएमडी के अंदर भी पढ़ा था। तो अब इसके रोग के लक्षण क्या है? रोग के लक्षण, रोग के लक्षण क्या है? तो रोग के लक्षण, पहला लक्षण इसका शरीर का तापमान कितना रहता है। शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर कितना रहता है। प्रत्येक डिजीज के लिए अलग अलग रहेगा। इसके शरीर का तापमान 105 से 160 डिग्री फारेनहाइट रहता है। 105 से 107 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है तापमान। और मुंह, नाक व गुदा से झागदार काला खून भी निकलता है। मुंह, नाक व गुदा से, मुंह, नाक व गुदा से, मुंह, नाक व गुदा से झागदार काला खून निकलता है। झागदार काला खून निकलता है। अब बात करेंगे अपने 3 नंबर के ऊपर, काला झागदार खून निकलता है। और लक्षण क्या है? बीमार बेडों के अंदर फैले यानी फूले, पैर फूल जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। और बीमार बेड सांस लेने की यानी उसके सांस लेने की तकलीफ हो जाती है, पेट, पैर फूल जाते हैं, पैर फूल जाते हैं। तो सांस लेने में, सांस लेने में परेशानी होती है। और दांतों की आवाज दांतों से आवाज आती है किटकिटाहट की, दांतों से किटकिटाहट की आवाज आती है। आवाज आती है। नेक्स्ट इसका लक्षण रहता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अंत में खूनी दस्त हो जाते हैं। खूनी दस्त के बाद गर्भित पशुओं के अंदर यह भी रहता है कि गर्भपात का होना, पशुओं से गर्भित पशुओं में गर्भपात का होना आदि इसके प्रमुख लक्षण भी रहते हैं। जिस प्रकार अंत में खूनी दस्त भी हो जाते हैं। 4 नंबर लक्षण में ये भी लिख सकते हो कि अंत में खूनी दस्त भी हो जाते हैं, खूनी दस्त हो जाते हैं। और गर्भित पशुओं में गर्भपात का होना, गर्भित पशुओं में गर्भपात का होना, ये इसके प्रमुख लक्षण रहता है कि रोग के लक्षण क्या है। लक्षण के अलावा अब अपने इसके उपचार की बात करेंगे, फिर बचाव की बात करेंगे। तो रोग का उपचार क्या है? उपचार किससे किया जा सकता है? तो इसका उपचार रहता है सल्फाडिमिडिन का इंजेक्शन देना, 10 ml सल्फाडिमिडिन। पहला ये रहता है सल्फाडिमिडिन 10 ml का इंजेक्शन है। अंतशिरा इंजेक्शन दिया जाता है, अंतशिरा इंजेक्शन। उसके बाद सल्फाडिमिडिन के अलावा उसके बाद दूसरा इंजेक्शन अपने डेक्सोना का भी देख सकते हैं। डेक्सोना का इंजेक्शन, ये भी अंतपेशी इंजेक्शन दिया जाता है 3 ml का, 3 ml अंतपेशी इंजेक्शन। उसके बाद 3 नंबर अपने बात करेंगे इसके अलावा बुखार या दर्द कम करने के लिए टाइसिन का 15 ml। टाइसिन अगर बुखार व दर्द कम करने के लिए 3 ml टाइसिन का अंतपेशी इंजेक्शन दिया जाता है। टाइसिन 3 ml
अंतपेशी इंजेक्शन। ये था इसका उपचार, सल्फाडिमिड, डेक्सोना और टाइसिन का। अब अपने इसके बचाव की बात करते हैं कि बचाव किससे होता है, बचाव कैसे किया जा सकता है। तो इसके बचाव के अंदर क्या रहता है कि जून माह में एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का इंजेक्शन देना चाहिए। जून माह में क्या करोगे, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरी बात इसकी है कि मृत पशु को हमें 5 फीट की गहराई से गाड़ देना चाहिए। मृत पशु को 5 सेंटीमीटर की गहराई तक गाड़ देना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर अपने बात करेंगे इसकी, सभी जो भी इसका स्त्राव है आसपास की मिट्टी को भी जला देना चाहिए। सभी स्त्रावों को जला देना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर पे अपने बात करेंगे रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। ये था अपना एंथ्रेक्स। अन्य नाम बता दिया, तीली रोग, गिल्टी, जहरी बुखार, प्लिया, जवर, विसर, ये बावला अन्य नाम थे। संक्रमित चारे मिट्टी के संपर्क से फैलता है। रक्त चूसने वाली मक्खी से भी बढ़ता है। शरीर में कोई भी घाव या चोट होने से भी संक्रमित मनुष्यों से पशुओं में फैलने वाला एंथ्रेक्स रोग होता है। और होता किस रोग का है, बेसिलिस और प्रभावित अंग यानी रक्त प्लिया या शरीर के सभी बाहरी उत्तक हैं जो फैलते प्रभावित होते हैं। शरीर का टेम्परेचर 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट और नाक, मुंह से गुदा से झागदार काला खून भी निकलता है। पैर फूल जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है और के दांतों से किटकिटाहट की आवाज भी आती है। अंत में खूनी दस्त हो जाते हैं। उसके बाद उपचार सल्फाडिमिडिन 10 ml का एंथ्रेक्स इंजेक्शन है। डेक्सोना भी 3 ml, एंथ्रेक्सी इंजेक्शन है बुखार व दर्द के लिए। टाइसिन 3 ml का। अगर बचाव करोगे जून माह में एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन और मृत पशु को 5 सेंटीमीटर के गहराई से गाड़ दोगे और सभी स्त्रावों को जला देना चाहिए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।